नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। दोस्तों चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो 4,000 रुपये को दो भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर यह दर 10% वार्षिक हो, कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपये मिले तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया। तो चलिए दोस्तों, ये 4,000 का तो एक दिया जा रहा है 8% पे और एक दिया जा रहा है 10%। ठीक है, तो 4,000 का 8% निकालेंगे दोस्तों पहले नंबर। तो 4,000 का 8% कितना हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 4 8 32, 320 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर 4,000 का निकालेंगे कितना, 10%। तो 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 400 रुपये। और टोटल कितना मिल रहा है, 352 रुपया। इसको एलिगेशन मेथड से दोस्तों बनाएंगे। ठीक है, तो नहीं समझ में आया तो शुरू से वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। 400 में से 352 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, बोलिए, ये 48 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 320 है ना, 320 है। और 320 में से 352 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 32 आएगा। घटा दीजिए, 16 या 48 और 16 दूनी 32, दोनों का वैल्यू कितना है, 3 और 2। तो 5 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4,000, यानी दोनों का योग ना दिया हुआ है दोस्तों, बोलिए। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 5 40, यानी 800। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800। तो एक का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो किसका पूछ रहा है, 8% पर पूछ रहा है। तो 8% के नीचे कितना है, 3 है ना यहाँ पे, बस 3 दे देंगे। तो 800 गुना 3, यानी 18 के 2400। ठीक है, चलिए, नहीं समझ में आया तो सोर्स वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए, ये आप लोग के सामने वैसा ही क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, इसको आप लोग बनाइए। तो कह रहा है कि 6,000 रुपये के दो भागों में साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर यह 12% वार्षिक हो, तो कुल वार्षिक ब्याज पर 420 रुपये मिले तो 10% वार्षिक ब्याज पर कितना धन दिया गया। तो 6,000 रुपया के दो भागों में, तो यहाँ पे एक 10% एक 12%। तो 6,000 का 10% कितना होगा, एक शून्य से 1 शून्य, ये 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 600। और 6,000 का 12% कितना होगा दोस्तों, 12% निकालेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 12×72, यानी 720 आया। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों पर कितना मिल रहा है, 420 मिल रहा है ना। तो इसको घटा कर चेक करेंगे एलिगेशन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 300 आएगा। 720 में से 420 घटाएंगे तो 300 आएगा, और 600 में से ये 420 घटाएंगे तो 180 आएगा। घटा दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य और 30 है ना दोस्तों। तो 5 6 का 30, यानी 6 5 30 और 6 3 18। ठीक है, 5 3, यानी 8 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6,000। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, कटा दीजिए, 750 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि 10% पर कितना वैल्यू होगा दिया गया। तो 10% पर 5 है ना, तो 5 से गुना कर देंगे। तो 750 गुना 5, तो 7 तो कितना आएगा दोस्तों, 0 और 7 5 35 के 5 हासिल 2, 7 5 नहीं 5 25, 5 हासिल 2 और 7 5 35 है 2 37, यानी 37 50 दोस्तों आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 37 50। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक और आप लोग के लिए दिया गया है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है,
तो कह रहे हैं कि 8,000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 10% हो तथा दूसरे भाग पर 10%, एक भाग पर 10%, दूसरे भाग पर 6% दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। एक भाग पर 10% दिया जा रहा है, दूसरे भाग पर 6% के हिसाब से दिया जा रहा है। तो 8,000 का 10% कितना होगा? 8,000 का 10% निकालिए दोस्तों। 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, 800। ठीक है, और 8,000 का 6% निकालेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य यानी 8 छक 48, 480 आएगा। ठीक है, और टोटल कितना मिल रहा है इसको ब्याज? यहाँ पे 420, यानी कुल वार्षिक ब्याज 520 रुपये मिले। तो इसको भी एलिगेशन मेथड से चेक करेंगे तो घटाएंगे, तो 480 में से 520 घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों? 280। ठीक है, और 800 में से 520 घटेगा तो कितना आएगा? 800 में से 520 घटेगा तो 0, और ये 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, और 8 में से ये 7 बच जाता, 280 आएगा दोस्तों। यहाँ पे 280 आएगा, तो यहाँ पे है 200, फिर से चेक करते हैं एक बार दोस्तों। यहाँ पे कितना आया था? 480, 520 में से 180 आएगा ना। फिर से घटाते हैं, 520 में से 480 घटाएंगे। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4 होगा, और ये काट कुट 40 होगा दोस्तों। बोलिए, यहाँ पे 40 होगा ना। तो चलिए फिर से लिखते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10% था, यहाँ पे 6% था। ठीक है, यहाँ पे 800 था और यहाँ पे 480। ठीक है, यहाँ 520, तो 480, 520 में से 400, यहाँ पे कितना आएगा? 40, और यहाँ पे कितना आएगा? 280। ठीक है, कटा जी 1 शून्य से 1 शून्य, 4 सते 28। ठीक है, तो 1 और 7 आया, यानी 8 के वैल्यू कितना दिया है दोस्तों? 8,000। ठीक है, कटा दीजिए, कटेगा कितना? 1,000 बार में कट जाएगा। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है 10% वाला। हाँ, 10% वाला पूछ रहा है, तो 10% के नीचे 1 के ना है, तो 1,000 हो जाएगा क्या? 1,000 रुपया। और यहीं पूछता 6% वाला तो 7 से गुना कर देते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है 28 नंबर। कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितना है? तो कोई धन साधारण ब्याज की दर से, याद रखिए दोस्तों, साधारण ब्याज की दर से, यानी 100 रुपया मान लेंगे कि मेरा 100 रुपया है। ऐसे नहीं बताते हैं दोस्तों, दूसरा तरीका बताते हैं। मान लीजिए हम लोग का मूलधन 100 रुपया। ठीक है, तो 30 वर्ष, यानी समय लग रहा है कितना? 30 वर्ष। और 30 वर्ष में क्या हो जा रहा है कि तिगुना हो रहा है, यानी 100 रुपया था, तो अमाउंट जो होता है, मिश्रधन जो हो जा रहा है, यानी अमाउंट जो हो जा रहा है वह कितना हो रहा है? 300 हो जा रहा है। तो आप लोग को पता है कि ब्याज कैसे निकलता है, तो 300 में से यदि 100 घटा दे तो ब्याज निकल जाएगा, यानी अमाउंट क्या होता है?
सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। यहाँ पे जब मूलधन दिया रहे और मिश्रधन दिया रहे, वहाँ पे यदि ब्याज पूछेगा तो मिश्रधन माइनस मूलधन कर लेंगे, ठीक है। कितना आएगा, घटाएंगे तो 200 आएगा। ब्याज हम लोग का कितना आएगा, 200 आ गया। तो 200 आ गया तो क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुना 100। तो 200 गुना 100, याद रखिएगा दोस्तों, सूत्र हम पहले लिखवा चुके हैं। ब्याज गुना 100 बाटा में मूलधन गुना समय, यानी 100 गुना 30। तो 1 से 200 और 1 से 1 3 6 18, 20/3 आया दोस्तों। इसको पूर्णांक में तो 3 6 18 और 2.6/2/3% जो होगा दोस्तों वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने डाला है, आप लोग देखिए जाकर। चलिए पूरी तरह समझ में आएगा दोस्तों। चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन नहीं डाले हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत डाल दिया है। कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। देखिए तो ब्याज कह रहा है, तो मान लीजिए मूलधन इसमें भी, देखिए दोस्तों कभी भी मूलधन मानना हो तो 100 रुपया मानिएगा, ठीक है, अच्छा से जल्दी से बनेगा। और कह रहा है कि समय जो दे रहा है, समय वो 10 वर्ष दे रहा है, ठीक है। समय कितना दे रहा है, 10 वर्ष। और ब्याज कह रहा है कि उस धन का 2/5 होगा। तो ब्याज जो है, जो हम लोग का धन है, यानी धन 100 रुपया ना है, इसका कह रहा है 2/5 होगा। यानी कटा दीजिए 20×5 100, यानी 40 रुपया जो है ब्याज प्राप्त होगा। तो बस 40 रुपया ब्याज हम लोग का मिलिएगा। तब निकालना क्या है, दर निकाल लीजिए। तो दर बराबर क्या होता है दोस्तों, ब्याज गुना 100 अब बाटा में मूलधन गुना, यानी मूलधन 100 है, मूलधन गुना समय, यानी 200 से 200, 1 से 1, यानी 4% आंसर आ जाएगा दोस्तों। आया समझ में, कितना सिंपल है दोस्तों। चलिए आगे, ये 30 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो चलिए इसको बनाइए। इस ऐसा भी क्वेश्चन हमने डाल चुका है दोस्तों, तो आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं पीछे से, या प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह समान दर पर तिगुनी हो जाएगी। तो दोस्तों साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जा रही है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि मूलधन जो है वो 100 रुपया है और समय जो है वो कितना है, 10 वर्ष है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, यानी जो अमाउंट है ना वो क्या हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है, यानी 100 का 200 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें डबल क्वेश्चन है दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी बनेगा, कुछ नहीं करना है। पहले ब्याज निकाल दीजिए। तो हम बताएं हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है, जब मूलधन दे रहे और अमाउंट दे रहे तो ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे तो कितना आएगा, ब्याज 100 आएगा ना। घटाएंगे तो 200 में से 100 घटाएंगे तो 100 ना बचेगा। तो हम लोग पहले दर निकालते हैं। तो दर बराबर कितना होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100, अब बाटा में मूलधन भी 100 है और समय 10 वर्ष। तो 200 से 200 ना, ये तो आया कितना, दर कितना आया, 10% आया। दर हम लोग को कितना आया, 10%। और फिर कह रहा है कि कितने वर्षों में यह समान ब्याज की दर पर तिगुना हो जाएगा। चलिए दर तो मिल गया, तो मूलधन हम लोग मान लेंगे कितना, 100 रुपया। दर दे चुका है हम लोग को कितना, 10% अभी मिला है दोस्तों। और कह रहा है तिगुना हो जाएगा, यानी मिश्रधन जो है ना
वह 100 का से 300 हो जाएगा, तिगुना यही ना होगा। अब ब्याज आप लोग को तो निकालने आगे ही गया दोस्तों। क्या करना है, 300 में से 100 घटाएंगे तो ब्याज कितना आएगा दोस्तों, 200, यानी ब्याज गुना 100, यही ना सूत्र होता है समय बराबर आ बाटा मूलधन 100 गुना दर यानी 10, तो 200 से 200 और 100 से 100 यानी 20 वर्ष आंसर हो जाएगा दोस्तों। आया समझ में? और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।